बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं यासिर ख़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्न विद ख़ान। एक्सरसाइज 1 हमने करनी है आज। बोनस इशू राइट इशू का जो टॉपिक था वो हमने स्टार्ट किया हुआ था एडवांस्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, और बोनस इशू कंप्लीट हो चुका हुआ है। राइट इशू स्टार्ट करना है, वैल्यूएशन ऑफ राइट्स है। एक्सरसाइज 1 देखें। जावेद लिमिटेड ऑफर्स to its existing shareholders the right to buy one ordinary share of rupees 100 each at rupees 150 for every 2 shares of rupees 100 each held at present. Market value of one ordinary share is rupees 210. अब देखें, जावेद लिमिटेड है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट ऑफर कर रही है कि आप एक राइट दे रहे हैं, राइट स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी एक शेयर और ख़रीद लें अगर आपके पास 100 रुपये वाला, और 150 में ख़रीदें। फॉर एवरी 2 शेयर्स ऑफ रुपीज़ 100 ईच हेल्ड एट प्रेजेंट। अगर आपके पास पहले से 2 हैं तो एक और मिल जाएगा आपको। तो अगर एक बंदे के पास 500 शेयर्स होंगे तो उसे समझ ले 250 और मिल जाएंगे। अगर एक बंदे के पास 1000 शेयर्स होंगे तो उसे 500 और मिल जाएंगे। यानी अगर पहले 2 हैं तो एक और मिल जाएगा। अच्छा, मार्केट वैल्यू वन ऑर्डिनरी शेयर इज़ रुपीज़ 210। 210 रुपये मार्केट वैल्यू है, तो शेयर आपको दिया जा रहा है 150 में। अब देखें, फेस वैल्यू तो 100 है, बुनियादी तौर पर तो प्रीमियम पे जो है वो ऑफ़र हो रहा है, 50 रुपये प्रीमियम पे ऑफ़र हो रहा है, 100 वाला 150 में जब ऑफ़र हो रहा है। लेकिन असल बात यह है कि मार्केट में उसकी कीमत 210 है। तो प्रिविलेज्ड प्राइस है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का ज़रा फ़ायदा हो जाए, उन्हें 210 वाला शेयर 150 में मिल रहा है। तो ये कंसेशन है, इसको डिस्काउंट नहीं कहा जाएगा। डिस्काउंट तब होनी है जब इशूड वैल्यू फेस वैल्यू से भी लेस हो। यहाँ तो इशूड वैल्यू फेस वैल्यू से ज़्यादा है, तो डिस्काउंट तो नहीं कह सकते इसे, तो कंसेशन कहेंगे। तो ये जो शेयर्स कंसेशन पे ऑफर होते हैं ये राइट शेयर्स कहलाते हैं। प्रोसीजर आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि देखें, होता यूँ है कि पहले राइट ऑफर होता है। अगर तो शेयर होल्डर पैसे खर्चने पे राज़ी हो, देखें ना, वो 150 रुपया भी तो एक शेयर का देना पड़ेगा ना। तो अगर आपको 200-250 शेयर खरीदने पड़े तो आपके पास उतने पैसे भी होने चाहिए। तो अगर तो आपके पास इतने पैसे हैं तो आप शेयर खरीदने को राज़ी हैं, तो फिर तो ठीक है। अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो है वो राइट शेयर्स नहीं खरीद सकता, तो अपना ये जो राइट है जो कंपनी ने उसे दिया है वो इस राइट को बेच सकता है, यानी इसको किसी और बंदे की फेवर में ट्रांसफ़र कर दे। तो एक शेयर बेचने का जो हक है, एक शेयर बेचने का जो राइट है वो कितने में, एक शेयर खरीदने का जो राइट है वो कितने में ट्रांसफ़र किया जाएगा, वो वैल्यू ऑफ राइट वी कहलाती है। यानी एक शेयर खरीदने का हक मैं कितने में बेचूं, वैल्यू ऑफ राइट है। अब इसको फाइंड करने के लिए जो है वो 2 मेथड्स हैं, वो हमने ये आज 3-4 क्वेश्चंस करने हैं, उनमें हमने दोनों मेथड से हर सवाल करना है ताकि आपके प्रैक्टिस में दोनों मेथड्स हों। इसकी इन्फॉर्मेशन देखें, राइट ऑफर है 1/2, क्योंकि आपको वो स्टेटमेंट में कह रहा है कि एक राइट शेयर मिलेगा अगर आपके पास पहले से 2 शेयर्स हैं, न्यू ओवर ओल्ड, तो राइट ऑफर होगी 1/2। अब मार्केट वैल्यू पर शेयर, मार्केट वैल्यू पर शेयर जो M है वो दी हुई है 210 रुपये। इशूड वैल्यू पर शेयर जो ऑफर्ड प्राइस पर शेयर S से इसे जाहिर करेंगे वो है रुपीज़ 150। और जो बड़ी अहम बात है, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स टू गेट वन राइट शेयर। एक राइट शेयर खरीदने के लिए जितने पुराने होने चाहिए उसको N कहते हैं, कैपिटल N। ये जो कैपिटल N है ये है कि एक नया राइट शेयर खरीदने के लिए पुराने जितने होने चाहिए। देखें, एक नया लेने के लिए पुराने कितने होने चाहिए, 2। इसका मतलब N कितना है, N2 है। ये इसी तरह से आपने इंफॉर्मेशन इसकी जो है वो लिखनी है। फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट है वैल्यू ऑफ राइट वी। वैल्यू ऑफ राइट वी रिक्वायरमेंट है। मेथड 1, 2 मेथड से इसको हमने करना है। मेथड 1 है V इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस एवरेज प्राइस। तो मार्केट प्राइस तो गिवन है 210 रुपये। एवरेज प्राइस कैसे फाइंड करनी है, फॉर एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस फाइंड होगी मार्केट प्राइस ऑफ एग्जिस्टिंग जितने भी शेयर्स हों। यहाँ पे एग्जिस्टिंग कितने शेयर्स हैं, अगर पुराने 2 हों तो नया 1 मिलना है। मार्केट प्राइस ऑफ एग्जिस्टिंग 2 शेयर्स, तो 2 शेयर हैं, 210 रुपये एक की कीमत है, तो ये हो जाएगा 420 रुपये। इसमें ऐड कर देना है ऑफर्ड प्राइस, इशूड प्राइस ऑफ राइट। राइट के कितने शेयर मिलने हैं, 1, एक और मिलना है। राइट 1 शेयर, तो 1 × 150 150 रुपये ये हो जाएंगे। तो
टोटल प्राइस कितनी हो जाएगी, टोटल प्राइस ऑफ ये शेयर कितने हो जाएंगे, 2 एग्जिस्टिंग, एक ये राइट, तो 3, टोटल प्राइस ऑफ 3 शेयर वो हो जाएगी 570। अब एवरेज प्राइस इज इक्वल टू, एवरेज प्राइस कैसे आएगी, टोटल प्राइस ओवर टोटल शेयर्स, ठीक है। तो टोटल प्राइस है 570, टोटल शेयर्स हैं 3, ये तो ₹190, एवरेज प्राइस जो है वो 190 होगी। तो V इज इक्वल टू, मार्केट में कीमत कितनी है 210, तो एवरेज प्राइस कितनी हो चुकी है 190, तो 20 रुपये, V इज इक्वल टू ₹20। अब देखें ये 20 रुपये जो है वो बुनियादी तौर पर ये है कि जितनी आपकी वो होल्डिंग है, यानी जो आपके पास 2 शेयर्स पहले से एक राइट मिल जाएगा, तो मेरी कुल होल्डिंग हो जाएगी, अगर मैं पुराना शेयर होल्डर हूँ तो वो 570 रुपये की हो जाएगी, तो एक शेयर 190 का होगा। अब मार्केट में मिल रहा है वो 210 का, तो 20 रुपये का वो जो नीचे को आ रहा है वैल्यू उसका, तो वो 20 रुपये में मैं एक शेयर खरीदने का हक किसी दूसरे को बेच दूंगा। यानी अब अगर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं खुद राइट शेयर नहीं खरीदना चाहता, तो मैं किसी और को कह दूंगा कि ये लो भाई एक शेयर खरीदने का हक 20 रुपये का, तो जितने मेरे पास शेयर्स होंगे मल्टीप्लाइड बाय उतने शेयर्स जितने मेरे हिस्से में आने हैं, तो मैं वो सेल कर सकता हूँ। अब ये भी ज़हन में रखें, मैं अपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग अपने पास ही रखूँ, सिर्फ राइट बेचूँ, और दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि मैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर भी बेच दूँ, और ये जो राइट मुझे मिले हैं नए और शेयर खरीदने के वो भी बेच दूँ। तो ये आगे शेयर होल्डर की अपनी अपनी मर्जी है। अच्छा, मेथड 2 देखें, मेथड 2 है V इज इक्वल टू M-S/N+1। इसमें n ही सबसे अहम बात है, वो अभी आपको 1-2 सालों बाद जो है वो समझ आ जाएगा। V इज इक्वल टू M-S/N+1, तो M है 210, ऑफर्ड प्राइस है 150, और n ये देखें, एक राइट शेयर के लिए पुराने कितने होने चाहिए थे 2, तो 2 + 1 हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू ये आ जाएगा 60/3, तो V इज इक्वल टू ₹20। गौर कर लें दोनों मेथड से ये सेम है। और अगली चीज़, इसको चेक भी किया जा सकता है, इसकी सारी की पड़ताल, वो फार्मूला कैसे है, चेक इसको कैसे कर सकते हैं आप, तो वो देख लें, न्यू शेयर्स ओवर टोटल शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस माइनस इशूड प्राइस। तो न्यू शेयर 1 है, टोटल 3 है, तो मार्केट प्राइस माइनस इशूड प्राइस आ जाएगा 210 - 150, तो 1/3 × 60, तो V इज इक्वल टू ₹20। ये बात चेक भी हो गई है। अब इसका मतलब ये हुआ कि एक शेयर खरीदने का हक 20 रुपये में जो है वो, अगर मैं खुद नहीं खरीदना चाहता तो वो राइट किसी को मैं 20 रुपये में बेच सकता हूँ। मैं बार बार इस बात पे फोकस कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि एक शेयर खरीदने का हक आप किसी और को जितने में बेचेंगे वो वैल्यू ऑफ राइट V कहलाता है। ये नहीं है कि मैं 500 शेयर राइट के तौर पर खरीद सकता हूँ, तो आप कहें जी 20 रुपये में 500 शेयर खरीदने का हक दे दिया, ऐसा नहीं है। एक शेयर खरीदने का हक जितने में बेचा जाता है वो वैल्यू ऑफ राइट V कहलाता है। एक्सरसाइज 1 ये कंप्लीट हो गई है, एक्सरसाइज 2 करते हैं फिर। एक्सरसाइज 2 अब देखें ज़रा, एक्सरसाइज 1 जैसी है प्रैक्टिस हो जाएगी उसकी, और एक दफ़ा दोनों मेथड्स आ जाएंगे कैलकुलेशन में हमारे। ज़रा एक्सरसाइज 2 देखें, रमीज़ कंपनी लिमिटेड ऑफर्स टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू बाय 1 राइट शेयर एट ₹190 फॉर एवरी 2 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच हेल्ड एट प्रेजेंट। यानी फेस वैल्यू 100 है, 100 वाला जो है वो अगर आपके पास पहले से 2 शेयर हैं तो एक मिलेगा आपको राइट के तौर पर और मिलेगा 190 रुपये में। फेस वैल्यू 100 है तो 190 में इशू हो रहा है, तो ये तो प्रीमियम पे हो रहा है एक किस्म का। लेकिन अब गौर करें कि मार्केट वैल्यू ऑन सच डेट इज़ ₹300 पर शेयर। मार्केट वैल्यू उस दिन जो है वो 300 है, यानी वो शेयर जो कि 300 का मार्केट में मिलेगा वो कंपनी आपको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होने की वजह से आपको वो प्रिविलेज दे रही है, और आपको वो दे रही है 190 में, कंसेशन पे दे रही है। 300 वाला 190 में दे रही है, ये डिस्काउंट नहीं है, ये कंसेशन है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट। अब आप अगर ये राइट एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, आप ये राइट करना चाहते हैं सेल, तो एक शेयर खरीदने का हक कितने में बेचेंगे उसको मालूम करना है, वैल्यू ऑफ राइट जो है वो मालूम करनी है। एक्सरसाइज 2 देखें, उसकी इंफॉर्मेशन देखें। तो एक्सरसाइज 2 इंफॉर्मेशन देखें, राइट ऑफर पहले तो लिखें। राइट ऑफर है 1/2 न्यू ओवर ओल्ड, अगर पुराने 2 हैं तो नया 1 मिलेगा। मार्केट वैल्यू पर शेयर, मार्केट वैल्यू पर शेयर जो M है वो ₹300 है, और इशूड वैल्यू पर शेयर S जो है वो ₹190 है। फिर नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स टू गेट 1 राइट शेयर N,
ये बड़ी अहम बात है कि एन कहते हैं एक राइट शेयर के लिए पुराने जितने होने चाहिए, तो एक नया शेयर लेने के लिए पुराने होने चाहिए 2, तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए। अब ये बुनियादी तौर पर इस फॉर्मूले के सीक्वेंस से है m-s/n+1। तो राइट ऑफर पहले लिखें, फिर मार्केट वैल्यू, फिर ऑफर्ड प्राइस और फिर n। अब ये सीक्वेंस ये नहीं तोड़ना हमेशा, चाहे हम एडवांस्ड फाइनेंशियल पढ़ रहे हो, मैनेजमेंट एंड कॉस्ट पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जब भी मैं ऐसे बातें करूंगा, इन्फॉर्मेशन करूंगा, मैं आपसे हमेशा एक सीक्वेंस की बात करूंगा। सीक्वेंस जो है वो ज़रूरी है, जब ये आपको रखना आ जाएगा तो अकाउंटिंग आपके लिए ईजी होती जाएगी, फिर इसमें प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। रिक्वायरमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ राइट वी मेथड 1 देखें, v इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस एवरेज प्राइस। अब मार्केट प्राइस तो गिवन है 300, एवरेज प्राइस नहीं गिवन, एवरेज प्राइस फाइंड करनी है। एवरेज प्राइस इज इक्वल टू टोटल प्राइस ओवर टोटल शेयर। अब उसके लिए फिर फॉर एवरेज प्राइस कैसे आएगी, मार्केट प्राइस ऑफ एग्जिस्टिंग 2 शेयर्स, पुराने आपके पास कितने हैं 2, तो 2 इंटू 300 तो 600 रुपये। ऐड कर दें इशूड प्राइस ऑफ राइट 1 शेयर, एक मुझे और राइट मिल गया तो एक ज़रा 190 आ गई जी 190। अगर मैं पुराना शेयर होल्डर हूँ, देखें 2 मेरे पास पहले से हैं 600 के, वो एक जो राइट मिल रहा है वो 190 का, तो टोटल होल्डिंग होगी 3 शेयर्स हैं 790 के, तो एवरेज प्राइस होगी टोटल प्राइस ओवर टोटल शेयर्स, तो 790/3 तो 263.33, यानी 263 रुपये 33 पैसे जो है वो एवरेज प्राइस है। तो v इज इक्वल टू मार्केट प्राइस है 300, एवरेज प्राइस है 263.33, तो v वैल्यू जो है वो 36 रुपये 67 पैसे आ जाएगी। इसका मतलब कि 36 रुपये 67 पैसे में मैं एक शेयर खरीदने का हक आगे सेल कर दूंगा, ये वैल्यू ऑफ राइट है। सेकंड मेथड जो है v इज इक्वल टू m-s/n+1, तो m है 300, s है 190, n 2 है, 2 + 1 हो गया, तो 300 में से 190 माइनस करें तो 110/3, तो v इज इक्वल टू 36.67। तो देखें यहाँ भी 36 रुपये 67 पैसे है, यहाँ भी 36 रुपये 67 पैसे है। अभी इसको आप चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे, v इज इक्वल टू न्यू शेयर्स ओवर टोटल शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस माइनस इशूड प्राइस, ये इससे इसको चेक कर सकते हैं। तो 1/3 इंटू 300 माइनस 190, तो 1/3 इंटू 110, तो वो भी 36.67। तो इस तरीके से ये देखें 2 तो हो गए इसके ये फॉर्मूलाज मेन, एक ये चेक वाला हो गया। अब 36 रुपये 67 पैसे जो है वो वैल्यू ऑफ राइट आ रही है। अब इसका मतलब देखें ज़रा, चीज़ को ज़रा समझने की कोशिश करें। अब अगर फ़र्ज़ करें मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूँ, मुझे कंपनी ने ये सारी सिचुएशन दी, तो फ़र्ज़ करें कि अगर मेरे पास जो है वो एग्जिस्टिंग शेयर्स जो हैं, एग्जिस्टिंग मेरे पास 1000 शेयर्स हैं, तो अब देखें मैं कितने राइट शेयर्स खरीद सकता हूँ, आपको समझ होनी चाहिए, इंटू 1/2 मैं 500 शेयर्स खरीद सकता हूँ। ये जो ऑफर हुई है 1/2, इस हिसाब से पुराने 2 होंगे, हर पुराने 2 के बदले में मुझे एक नया मिल जाएगा, तो 1000 के बदले में मुझे 500 शेयर्स मिल जाएंगे। अब देखें 500 शेयर्स हैं, अगर आप जो है वो मुझे इन्वेस्टमेंट जो मज़ीद चाहिए उसके लिए मेरे पास 500 शेयर्स खरीदने के लिए मुझे 190 में शेयर इशू होगा, तो आई मस्ट हैव 95,000 रुपीज़। अगर ये मैं सारी राइट ऑफर एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, मेरे पास फ़र्ज़ करें जो है वो यानी इतने की ये सारी इन्वेस्टमेंट है, तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं वो राइट ऑफर एक्सरसाइज नहीं करना चाहता, मैं अपना राइट किसी और की फेवर में जो है वो ट्रांसफ़र कर दूं कि वो जो है वो जाके फिर कंसेशन पे ख़रीद ले। अब इस सूरत में यानी जो है वो मैं ये काम नहीं करना चाहता, खुद नहीं इन्वेस्टमेंट जो है वो उसमें करना चाहता, मैं ये शेयर जो है वो आगे सेल करना, राइट जो है वो आगे सेल करना चाहता हूँ, तो वो हमने निकाला है कि 36 रुपये 67 पैसे में एक शेयर खरीदने का हक बेचेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 500 शेयर्स खरीदने का हक मैं 36.67 ये फिर सेल हो सकता है 18,335 रुपये में। 18,335 में ये मैं सेल कर दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो राइट शेयर्स मैंने ख़रीदने थे वो मैंने अगर नहीं ख़रीदने तो एक शेयर ख़रीदने का हक मैं सेल करूंगा, वो वैल्यू हमने निकाल ली,
तो अगर मेरे पास 500 शेयर्स खरीदने का हक है तो वो मैं 500 शेयर्स खरीदने का हक जो है वो 18,335 में बेच दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे जो कंसेशन मिल रही थी, मुझे जो वो फ़ायदा हो रहा था, मैंने वो राइट स्टेटमेंट वो रहेगा नहीं गई, वो बेकार नहीं गई, वो मैंने राइट आगे जो है वो सेल कर दिया। अब देखें ख़रीदने वाले को, जिसने मेरे से ख़रीदा, फ़र्ज़ करें मेरा जो कैमरामैन सामने बैठा हुआ है, जो बैकग्राउंड में ये सारे काम जो है वो कर रहा है, मैं उसको इसे सेल कर देता हूँ। यानी मैं वो राइट ऑफ़र ख़ुद नहीं एक्सरसाइज कर रहा, मैं अपने कैमरामैन को सेल कर देता हूँ कि जी तुम जो हो वो ये राइट एक्सरसाइज कर लेना। अब देखें उसने एक शेयर ख़रीदने का हक 36.67 ये मुझे दिए, अब उसको कंसेशन पे मिल जाएंगे फिर 190 में। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको कुल जो है वो 226 रुपये 67 पैसे देने पड़ेंगे एक शेयर के, और वो मार्केट में कितने का मिल रहा है 300 का, उसका भी फ़ायदा हो जाएगा। एक शेयर खरीदने का हक उसने मेरे से ख़रीदा 36.67 में, मजीद उसने एक शेयर के लिए कंपनी को कितने दे देने हैं 190, क्योंकि अब उसके पास राइट आ गया, मैंने उसे ट्रांसफ़र कर दिया। अब वही कंसेशन पे वो वाला बंदा ख़रीद लेगा, उनसे कंपनी से मिल जाएगा उसे 190 में। तो इसका मतलब है टोटल उसके कितने लग जाएंगे 226 रुपये। अभी भी फ़ायदे में है, मैं भी फ़ायदे में रह गया, मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर था, राइट एक्सरसाइज नहीं भी कर सका, तो उस राइट स्टेटमेंट को बेच के पैसे आ गए। जिसने मेरे से राइट ख़रीदा उसका भी फ़ायदा हो गया, मार्केट में 300 का मिल रहा है, और उसने जो है वो एक शेयर के लिए मुझे इतने पैसे दिए, एक जो है वो राइट शेयर लेने के लिए कंपनी को 190 दिए, तो 226 रुपये 67 पैसे उसके टोटल लगे, वो भी फ़ायदे में है। ये कॉन्सेप्ट है सारा इसके पीछे। दो एक्सरसाइजेज ये हो गई हुई हैं। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हैं उनमें ये राइट ऑफर सीधी सी नहीं है, उसमें राइट ऑफर थोड़ा सा समझना और एन की कैलकुलेशन है, वो बात क्लियर करनी है हमने। यही कॉन्सेप्ट अगले दोनों क्वेश्चंस में डिस्कस होगा। अब एक्सरसाइज 3 देखें ज़रा। एक्सरसाइज 3 में बुनियादी तौर पर जो राइट ऑफर है वो ज़रा चेंज होनी है। पहले तो राइट ऑफर सीधी थी 1/2 थी दोनों क्वेश्चंस में ना। अब वो जो एन है वो नहीं सीधा दिया होना, उसको कैसे फाइंड करना है उसको देखते हैं। एक्सरसाइज 3 है, सोहेब कंपनी लिमिटेड ऑफर्स टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू बाय 2 राइट शेयर्स एट ₹30 ईच फॉर एवरी 5 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच हेल्ड एट प्रेजेंट। फेस वैल्यू 10 है। अगर 10 वाले आपके पास पहले से 5 शेयर्स हैं तो 2 जो है वो राइट शेयर्स मिलेंगे और 30 रुपये में एक मिलेगा। ठीक है, अब देखिए 10 वाला 30 में मिल रहा है, तो ये तो प्रीमियम पे है। बार बार ही मैं कह रहा हूँ डिस्काउंट वाला चक्कर नहीं है, इसको डिस्काउंट नहीं कहना। मार्केट वैल्यू पर शेयर ऑन सच डेट इज़ ₹70। अब मार्केट वैल्यू 70 रुपये, यानी जो 70 वाला शेयर है वो आपको 30 में मिल रहा है, इसे कहेंगे कंसेशन, कि ये कंसेशन पे मिल रहा है। ठीक है, और कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ राइट, वैल्यू ऑफ राइट जो है वो आपने कैलकुलेट करनी है। अब इसकी इंफॉर्मेशन देखें ज़रा। राइट ऑफर है 2/5, राइट ऑफर 2/5 है। अगर पुराने 5 हैं तो नए 2 मिलेंगे, यानी एग्जिस्टिंग अगर 5 शेयर्स हैं तो मज़ीद 2 शेयर्स मिल जाएंगे। मार्केट प्राइस पर शेयर एम जो है वो ₹70 है क्वेश्चन में, मार्केट प्राइस पर शेयर, और जो इशूड प्राइस पर शेयर एस है वो ₹30 है, और नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर टू गेट 1 राइट शेयर जो एन है वो डायरेक्टली गिवन नहीं। गौर करें, एग्जिस्टिंग जितने चाहिए एक राइट लेने के लिए, यहां 2 नए लेने के लिए पुराने 5 चाहिए। पिछले दोनों सवालों में एन सीधा अवेलेबल था, यहां गौर करें ये जो पुराने 5 चाहिए, आप कहें जी 5 कैसे, 5 तो चाहिए 2 लेने के लिए। इसका मतलब है यहाँ पे एन गिवन नहीं है, वो मैंने सवालिया निशान लगा लिया, उसकी वर्किंग करनी पड़ेगी। एन का मतलब ही ये है कि एक राइट शेयर लेने के लिए पुराने जितने होने चाहिए। तो फिर एन कैसे फाइंड करेंगे, वर्किंग नोट्स फॉर एन कैसे फाइंड करेंगे। फॉर 2 राइट शेयर्स, 2 राइट शेयर्स के लिए, 2 नए शेयर्स के लिए नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स की तादाद कितनी है 5, तो फॉर 1 राइट शेयर एक के लिए कितनी हो जाएगी 5/2, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है 2.5 शेयर्स चाहिए, यानी एक राइट शेयर लेने के लिए 2.5 शेयर्स चाहिए। फिर उसके बाद जो है वो आप रिक्वायरमेंट पे आ जाए, वैल्यू ऑफ राइट। अब ये मेरा ख्याल है एन आपको क्लियर हो गया होगा। एन ही अहम बात है, मैंने पिछले 2 सवालों में भी कहा, यहाँ भी एन को समझें कि एन क्या होता है। एन का मतलब ही ये है
कि एक राइट शेयर लेने के लिए पुराने शेयर्स की तादाद, तो वो क्लियर हो गई है। मेथड 1 है V इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस कैसे फाइंड होगी? मार्केट प्राइस ऑफ एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग कितने शेयर्स हैं? 5, तो मार्केट प्राइस है 5 इंटू 70, ये 350 हो जाएगी। एड इशूड प्राइस ऑफ, राइट कितने मिल रहे हैं? 2 शेयर्स, तो 2 इंटू इशूड प्राइस है 30, तो ये 60 हो जाएगा। तो टोटल प्राइस ऑफ 7 शेयर्स ये हो जाएगी 410, ठीक है। 35 से 6 41 होते हैं, तो 410, 7 शेयर्स की कीमत है। तो एवरेज प्राइस कितनी निकलेगी? टोटल प्राइस ओवर टोटल शेयर्स, तो 410 डिवाइडेड बाय 7 जो है ये आ जाएगा 58.57, 58 रुपये 57 पैसे, 58.57 आ जाएगा। सो V इज इक्वल टू, अब देखें V जो है वो आएगी, मार्केट प्राइस है 70 और जो एवरेज प्राइस है वो आ गई है 58.57, तो ये बन जाएगी 11.43, 11 रुपये 43 पैसे जो है वो वैल्यू ऑफ राइट होगा। इसका मतलब एक शेयर खरीदने का हक जो है वो 11 रुपये 43 पैसे में बेच दिया जाएगा। सेकंड मेथड इसका B इज इक्वल टू M माइनस एस ओवर N प्लस 1, तो M है 70, S है 30 और N आया है, देखें N है 2.5, N कितना है? 2.5, वर्किंग की हुई है हमने 2.5 प्लस 1, तो N इज इक्वल टू 40 ओवर 3.50, तो 40 ओवर 3.50, ये भी जो है वो 40 डिवाइडेड बाय 3.50, तो 11.43, तो रुपीज़ 11.43, 11 रुपये 43 पैसे ही जो है वो इसकी वैल्यू ऐसे निकल आई है। अब इसको चेक भी किया जा सकता है। चेक कैसे कर सकते हैं? तो न्यू शेयर्स कितने हैं? न्यू शेयर्स मिल रहे हैं 2 और टोटल शेयर्स हैं 7, मार्केट प्राइस हो गई 70 माइनस जो है वो इशूड प्राइस 30, तो 2 ओवर 7 इंटू 40, तो अगर आप 2 ओवर 7 इंटू 40 करें तो वो वैल्यू भी यकीनन जो है वो इतनी ही आएगी, 11.43 ही आ रहा है। 11.43 आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, मैंने भी इसे अभी चेक कर लिया है। 11.43 आप गौर करें, पहले मेथड से, दूसरे मेथड से और जो चेक कर रहे हैं हम, तीनों तरह से वैल्यू जो है वो 11.43 आ रही है। तो एक्सरसाइज 3 हमारी जो है वो कंप्लीट हो गई। लास्ट एक्सरसाइज आज के लेक्चर की वो फिर करते हैं। लास्ट एक्सरसाइज आज के लेक्चर की एक्सरसाइज 4 वो देखें ज़रा। एक्सरसाइज 4 है कि पैमान लिमिटेड ऑफर्स to its existing shareholders the right to purchase 3 shares of rupees 100 each at rupees 170 for every 8 shares already held in the company। जो ये कंपनी है पैमान लिमिटेड, वो ऑफ़र कर रही है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को 3 शेयर मिलेंगे, 100 रुपये वाला 170 में मिलेगा, प्रीमियम हो गया, और हर 8 शेयर्स के बदले में मिलेंगे। यानी अगर आपके पास पहले से 8 हैं तो आपको 3 और मिल जाएंगे। और मार्केट वैल्यू पर शेयर ऑन सच डेट इज़ रुपीज़ 270। अब देखिए मार्केट में वो शेयर 270 का है, आपको कंपनी 170 का दे रही है, तो ये कंसेशन पे मिल रहा है, डिस्काउंट नहीं। बार बार ये बात अपने दिमाग में बैठा लें कि ये कंसेशन पे हम कह रहे हैं, एट कंसेशनल प्राइस, नॉट एट डिस्काउंटेड प्राइस। डिस्काउंट इज़ व्हेन इशूड प्राइस इज़ लेस देन फेस वैल्यू। Here issued price is more than face value, it is less than market value, so it is not discount, it is basically concession। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट फाइंड करनी है। तो इन्फॉर्मेशन देखें, इसको एक्सरसाइज 4 है, साथ साथ जो है वो ये हमने इधर मैं आपको हल करके देता हूँ, इन्फॉर्मेशन भी लिखते हैं। देखें पहली इन्फॉर्मेशन होती है राइट ऑफर। अब राइट ऑफर ये है कि 3 शेयर मिलने हैं और अगर पुराने 8 है तो राइट ऑफर हो जाएगी 3/8, न्यू ओवर ओल्ड, यानी नए 3 मिलेंगे अगर पुराने 8 हैं। मार्केट प्राइस पर शेयर जो M है, मार्केट प्राइस पर शेयर जो है वो रुपीज़ 270 है। इशूड प्राइस पर शेयर जो है वो रुपीज़ 170 है। अब ज़रा देखें
ये इन्फॉर्मेशन है कि नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर टू गेट वन राइट शेयर n, पुराने जितने शेयर होने चाहिए नया एक लेने के लिए, राइट एक लेने के लिए पुराने कितने होने चाहिए। अब देखें ये तो जो 8 शेयर हैं ये तो 3 लेने के लिए हैं, 3 नए लेने के लिए पुराने 8 होने चाहिए, एक के लिए कितने होने चाहिए वो गिवन नहीं है, वो चीज़ फाइंड करनी पड़ेगी आपको। ये चीज़ सवालिया निशान है, ये नहीं पता। 8 के लिए तो पुराने जो है वो 3 के लिए तो पुराने 8 होने चाहिए, एक के लिए कितने होने चाहिए वो फाइंड करना पड़ेगा। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, वर्किंग नोट्स, पहली वर्किंग फॉर एन, एक ही वर्किंग होगी। फॉर 3 राइट शेयर्स, 3 राइट शेयर्स के लिए एग्जिस्टिंग शेयर्स की तादाद है 8, 3 नए लेने के लिए पुराने 8, तो एक राइट शेयर के लिए जो तादाद होगी वो होगी 8/3। तो 8/3 इसको कैलकुलेट कर लें तो 2 पॉइंट ये आ जाएगा 2.666667। तो ये ज़रा जेन में रखना है। अगर तो आंसर वगैरह लिख रहे हो फिर तो उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, लेकिन अकाउंटिंग में जब कोई कैलकुलेशन आगे फर्दर उसको इस्तेमाल करना हो, वो यूज़ में आनी हो, तो 2 दर्जे तक अगर हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेशन करें तो वो जवाब ज़रा फ़र्क आता है, 4 डेसिमल प्लेसेस तक करें तो वो अप्रॉक्सीमेट आता है, और अगर 6 डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेशन करें तो फिर वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन आती है। तो यही काम हम जब भी ऐसे कैलकुलेशन किया करते हैं, जब वो आगे कहीं काम आनी हो तो 6 डेसिमल प्लेसेस तक ही करते हैं। रिक्वायरमेंट है वैल्यू ऑफ राइट वी। मेथड 1 देखें, मेथड 1 होता है कि v इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस एवरेज प्राइस। मार्केट प्राइस गिवन है, एवरेज प्राइस फाइंड करनी है। एवरेज प्राइस कैसे फाइंड होगी, मार्केट प्राइस ऑफ एग्जिस्टिंग 8 शेयर्स, तो 8 शेयर्स की जो प्राइस है 8 इंटू 270, 8 इंटू 270 आ जाएगा 2160, और इशूड प्राइस ऑफ राइट, राइट के कितने शेयर्स हैं 3, तो 3 शेयर्स की जो है वो 170 के हिसाब से 17 3 जो है वो 51, 510 हो जाएंगे। 3 इंटू 170, 510 ये और 2160 ऊपर वाले, तो 21 और 5 2670 हो जाएगा ये। तो एवरेज प्राइस आ जाएगी टोटल प्राइस ओवर टोटल शेयर्स, तो 2670 बटा टोटल कितने शेयर हैं 8 3 11, टोटल हो गए 11 शेयर्स। तो 2670 डिवाइडेड बाय 11, तो ये आ जाएगी 242.73। तो 242 रुपये 73 पैसे जो है वो एवरेज प्राइस आ गई 242.73। अब देखें मार्केट प्राइस पर शेयर जो है वो 270 है और एवरेज प्राइस जो है वो 242.73 है, तो ये आ जाएगा 27.27 आई थिंक सो। देख लेते हैं 270 माइनस 242.73, तो 27.27 ही है। 27 रुपये 27 पैसे जो है वो वैल्यू ऑफ राइट आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक शेयर ख़रीदने का हक 27 रुपये 27 पैसे में बेच दिया जाएगा। सेकंड मेथड देख लें, जो मेथड 2 है वो गौर कर लें। मेथड 2 है v इज इक्वल टू m माइनस एस ओवर n प्लस 1, तो m कितनी है 270, s कितना है 170 और n कितना आया है, n आया है 2.666667 प्लस 1 हो जाएगा, तो 100 ओवर 3.666667, इसको डिवाइड कर लें। 100 डिवाइडेड बाय 3.6667 आ जाएगा, तो 27.27, तो 27.27 ही आंसर आया है इसका भी। तो 27 रुपये 27 पैसे इसका जवाब हो जाएगा। इसको आप चेक भी कर सकते हैं। अब चेक कैसे करना है,
न्यू शेयर्स ओवर टोटल शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस माइनस इशूड प्राइस। तो न्यू शेयर्स जो हैं वो कितने हैं 3 और टोटल शेयर्स हैं 11 इनटू मार्केट प्राइस है 270 और इशूड प्राइस है 170। तो अब इसको देख लें तो 3/11 इंटू 100 आ जाएगा, तो ये भी 27.27 होगा। 3/11 इंटू 100 तो 27.27। तो वैल्यू ऑफ राइट पहले मेथड से, दूसरे मेथड से और चेक करके तीनों तरह से 27.27 है। तो वैल्यू ऑफ राइट, वैल्यूएशन ऑफ राइट्स आपको समझ आ गई होगी। वी जो जवाब आ जाता है, अक्सर स्टूडेंट्स को पूछें वो वी तो निकाल लेते हैं, वैल्यू क्या है जी 27.27। आप उनसे कहें कि ये जो वैल्यू आई इसका मतलब क्या है, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, क्या समझे आप इससे, वो नहीं पता। तो आपको पता होना चाहिए कि एक शेयर खरीदने का 27 रुपये 27 पैसे में हम बेचेंगे, ये वैल्यू ऑफ राइट है वी। और जो एन है इसके वाले से बड़े जो है वो सस्पिशंस होते हैं, शकूक व शुबहात होते हैं, स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ आता, एन नहीं क्लियर हो पाता। एन बार बार जो है वो क्वेश्चन में आपको बताया कि एक जो है वो राइट शेयर लेने के लिए पुराने जितने होने चाहिए उसको एन कहते हैं। पहली 2 एक्सरसाइजेज में एन बड़ा क्लियर था, अगली 2 एक्सरसाइजेज में हमने एन कैलकुलेट किया है, हर तरह की ऑफर इसमें डिस्कस हो गई है। एक बात वो जो और समझनी है कि डिस्काउंट नहीं कहना, कंसेशन है ये, ठीक है, क्योंकि इशूड प्राइस जो है वो फेस वैल्यू से ज़्यादा ही होती है, हाँ मार्केट वैल्यू से कम होती है, इसलिए ये कंसेशन है। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, और अगर ऐसा है तो इस वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर करें और इसके ऊपर अपने कमेंट्स दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।